प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज लिखा था हमने लास्ट क्लास में, है ना। हेडिंग लिखो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इसको बना लो पहले। बना ली। अब ग्लूकोज के दो टाइप की स्ट्रक्चर हमें देखने हैं। दो प्रोजेक्शन कौन कौन से होते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर जिसे हम बोल सकते हैं फिशर प्रोजेक्शन, और दूसरा होता है इसका रिंग स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं हावर्थ स्ट्रक्चर। ये दोनों हमें फॉर्म करने। बना लिया आप लोगों ने? चलिए लिखो हेडिंग नेक्स्ट। ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज।
ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये तो है आपका डी ग्लूकोज। इसके ओपन स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एपीमर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, क्या होता है एपीमर ये हम जानते हैं, दे आर डायस्टेरियोमर। डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है किसी एक कायरल सेंटर पर, है ना, ये पढ़ा था हम लोगों ने। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अभी, यहाँ पर जो हमें मिलेगा वो क्या पढ़ेंगे हम, क्या देखेंगे हम, एनोमर्स। एनोमरिक कार्बन क्या होता है वो हम डिटेल देखेंगे। तो पहले तो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। तो दो स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे यहाँ पर। तो इसका ओपन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखो इसको कैसे ऐसे ओपन करके लिख दिया। अगर मैं इसको ब्रेक करूँ ना तो कैसे होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, कार्बोनिल कंपाउंड। तो इसके अंदर क्या होगा, अच्छा कितने कार्बन देखो, 1 2 3 4 5 6। तो जो फिफ्थ कार्बन होगा, अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, इसको अगर ब्रेक करते हैं तो ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव होगा और हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव होगा। तो जब मैं इसको ब्रेक करता हूं तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये हाइड्रोजन किसके पास चला जाएगा, ऑक्सीजन माइनस पर, और इस कार्बन पर ये ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, है ना। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, वो यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो देखो क्या होगा, HCOH, इस कार्बन की बात कर रहे हैं, है ना। उसके बाद सबको एज इट इज लिखेंगे, HOH, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ, और फिफ्थ में हमने क्या किया कि इस ऑक्सीजन को ऐड किया फर्स्ट कार्बन से। हो रहा है ना, देखो ऑक्सीजन ऐड, ये बॉन्ड ब्रेक किया था और ये फर्स्ट से ऐड कर दिया, और इसका हाइड्रोजन इसके साथ आ गया। ठीक है, बाकी रिमेनिंग को लिख देते हैं, क्या बच रहा है, CH2OH। ये जो स्ट्रक्चर आया है इसको हम बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। क्या बोलेंगे, अल्फा डी। वाई अल्फा डी कैसे ध्यान रख सकते हो, तो आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जो OH है वो रिंग के अंदर आ रहा है, या आप यूं बोल सकते हैं कि राइट हैंड साइड प्रेजेंट है, तो वो होगा आपका रिंग के अंदर है, इनसाइड द रिंग लिख लेना। तो ये होगा आपका अल्फा डी, और इसका जस्ट अपोजिट जब आप बनाओगे तो वो क्या हो जाएगा, बीटा डी। उसमें क्या करोगे, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे हम, बाकी को एज इट इज। और ये फर्स्ट कार्बन से ऑक्सीजन के थ्रू ऐड हो, तो ये जो मिला ये हो गया आपका बीटा डी ग्लूकोज। और ये अल्फा डी और बीटा डी आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एनोमर्स। आप इस स्ट्रक्चर को देखकर, वैसे तो और करेक्ट अभी जब इसका हार्वर्ड बनाएंगे तो और दिख जाएगा, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे
तो आप मुझे बताएंगे कि इसके अंदर हेमी एसिटल लिंकेज है या एसिटल लिंकेज है? भाई हम लैंग्वेज फॉर्म में, थ्योरेटिकल फॉर्म में हम जानते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज आर मोनोसेक्राइड और ग्लूकोज और फ्रक्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर, ये तो हम जानते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर दिख रहा है और स्ट्रक्चर देख कर हम कैसे पता लगाएंगे? तो वो आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जो रिड्यूसिंग शुगर होंगी उनके अंदर हेमी एसिटल या हेमी कीटल लिंकेज होगा और जो नॉन रिड्यूसिंग होगी उनके अंदर एसिटल या कीटल लिंकेज होगा। तो इसमें कौन सा दिख रहा है आपको? क्या हेमी एसिटल दिख रहा है क्या? दिख रहा है? भाई हेमी एसिटल के लिए क्या होता है? कार्बन 4 वैलेंसी, कार्बन से एटलीस्ट एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH और एक ईथर OR। तो अगर मैं इसको देखते हैं, इस वाले को देख लो आप, ये कार्बन, इस कार्बन से एक OH, एक हाइड्रोजन, ठीक है, एक ईथर और एक पूरा एल्काइल ग्रुप, ये ठीक है। और अगर करेक्ट करें तो कौन सा लिंकेज है? इंट्रामोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो। तो अब आप कंपेयर करके बता सकते हो व्हाट इज एपीमर, व्हाट इज एनोमर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनोमर एपीमर? भाई वहां पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया किसी कायरल सेंटर पर, यहां पर भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हैं ना। बाद में क्या कंफ्यूजन होता है, एपीमर में एनोमर चला जाता है, एनोमर में एपीमर चला जाता है। तो दोनों पढ़ा है। एपीमर अभी आपको लास्ट बताया था, अभी एनोमर आ रहा है। तो एनोमर और एपीमर में क्या डिफरेंस से आप ध्यान रखोगे? बताया भी था मैंने आपको कि जो अब आप एपीमर जब आपने बनाए थे तो आपको ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप के पास वाले कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया था आपने, सारा डी फैमिली देख लो आप, और यहां पर फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। अब इसमें आप क्या ध्यान रख लोगे? ऐसा हो जाता है जैसे फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन 1 पोजीशन पर आ रहा है, ठीक है, तो हमें ध्यान रह जाता है कि एनोमेरिक कार्बन कौन सा होगा? फर्स्ट। लेकिन हमें ये ध्यान नहीं रखना है बिकॉज जब आप फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाओगे वहां पर ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि फ्रक्टोज में फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन और वो किस कार्बन की पोजीशन पर आता है? सेकंड। तो वहां पर एनोमेरिक कार्बन कौन सा होगा? सेकंड। ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन कौन सा दिख रहा है? फर्स्ट। तो हमें कार्बन पोजीशन से याद नहीं रखना है, हमें क्या ध्यान रखना है? फंक्शनल ग्रुप के पास वाले कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो इंक्लूडिंग कायरल सेंटर, दैट इज द एपीमर। फंक्शनल ग्रुप कार्बन पर ही कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो, दैट इज द एनोमर। तो मैं एक स्टेटमेंट बोल सकता हूं, ऑल एनोमर्स आर एपीमर, ऑल एनोमर्स आर एपीमर, बट ऑल एपीमर्स आर नॉट एनोमर। बोल सकते हैं ना? ठीक है, तो लिख लो आप इसमें पहले एनोमर्स को, हेडिंग लिखो, उसमें लिख लीजिए एनोमर्स आर 2 कार्बोहाइड्रेट, एनोमर्स आर 2 कार्बोहाइड्रेट, ब्रैकेट में लिखना अल्फा डी एंड बीटा डी ग्लूकोज, ब्रैकेट क्लोज। एनोमर्स आर 2 कार्बोहाइड्रेट्स, ब्रैकेट में लिखना अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज, ब्रैकेट क्लोज, which have different configuration, which have different configuration, which have different configuration across that carbon, which have different configuration across that carbon, which is a functional group, which is a functional group in open chain compound. Functional group in open chain compound. आप चाहे तो शॉर्ट में ब्रैकेट में लिख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन चेंज एट फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन। शॉर्ट में लिख लो कॉन्फ़िगरेशन चेंज
एट फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, और ये आपको ध्यान रखना, दैट इज अ एनोमर। ठीक है, एक स्टेटमेंट लिख ली नॉट मेंशन करके, ऑल एनोमर्स आर एपीमर but all epimers are not anomer. All anomers are epimer but all epimers are not anomer. नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, और हावर्थ स्ट्रक्चर पायरेन रिंग के अंदर बनाते हैं। हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और हावर्थ स्ट्रक्चर पायरेन रिंग में बनाना है। फ्रक्टोज के लिए फ्यूरेनोज रिंग लेंगे, फ्यूरेन रिंग। अब हावर्थ स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, मेन आपको यही यूज करने हैं ज्यादातर हावर्थ स्ट्रक्चर। तो हावर्थ स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपने जो ओपन चेन बनाया था उसको, उसकी हेल्प ले सकते हैं। आपको कैसे बनाना है कि जैसे अल्फा डी और बीटा डी दोनों एनोमर है, तो जब आप हावर्थ स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका, तो जो जैसे ये OH है और ये हाइड्रोजन है इसके अंदर, तो ये तो है आपका राइट हैंड साइड और ये ग्रुप हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड के जो ग्रुप हैं, इस स्ट्रक्चर को जब आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड के जो ग्रुप हैं उनको तो आपको रखना है अबाउ द प्लेन, और जो राइट हैंड साइड पर है उसको आपको रखना है बिलो द प्लेन, एक्सेप्ट फिफ्थ कार्बन को छोड़कर। तो कैसे बनाएंगे आप अपना वो ओपन चेन स्ट्रक्चर देखना, मैं इसको बना रहा हूं यहाँ पर। फर्स्ट कार्बन लिया हमने, तो ये बना आपका अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज रिंग, ये ग्लूकोपाइरेनोज स्ट्रक्चर। तो बीटा डी हम बना देंगे, फर्स्ट कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है बस हमें। तो अब क्या हो जाएगा, OH ऊपर चला जाएगा। ये हो जाएगा आपका बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, और दोनों आपस में एनोमर्स होते हैं। नोट कर, हो गया।
अगर आपसे रैंडमली बोल दें कि भाई गैलेक्टोज का हार्वर्ड स्ट्रक्चर बनाओ, बना सकते हो? बना सकते हो? जैसे पूछ लिया गैलेक्टोज का हार्वर्ड, अभी गैलेक्टोज कहीं ना कहीं तो हमने पढ़ा है, गैलेक्टोज पढ़ा है प्रीवियस क्लास। तो गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर तो याद हमें नहीं रखना है, हमें किसका स्ट्रक्चर याद रखना है? ग्लूकोज का। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए ग्लूकोज और गैलेक्टोज में रिलेशन क्या है। क्या रिलेशन होता है? दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? C4 एपिम। तो ग्लूकोज के 4 कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करो, गैलेक्टोज बन जाएगा, और फिर गैलेक्टोज का आप बना सकते हो स्ट्रक्चर। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखो, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज के आगे या उसी में आगे मेंशन कर लो, एविडेंस ऑफ ग्लूकोज स्ट्रक्चर। एविडेंस ऑफ ग्लूकोज स्ट्रक्चर। एविडेंस ऑफ ग्लूकोज स्ट्रक्चर। तो ये है आपका डी ग्लूकोज। अब केमिकल रिएक्शंस देखनी है और इंपॉर्टेंट है काफी, मेंस में डायरेक्ट पूछ ली जाती है। तो कुछ 6-7 केमिकल रिएक्शन है और एक फॉर्मेट है और लिखा है एविडेंस के ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो कुछ एविडेंस भी हमें इसमें देखने हैं। तो सबसे पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं। सबसे फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रेड फॉस्फोरस HI के साथ हीट करेंगे। दूसरी रिएक्शन देखते हैं, हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ। अभी पहले लिख लो फिर अभी डिस्कस करेंगे। हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ।
एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ये 6 रिएक्शन पहले नोट कर लो, फिर देखते हैं। लिख लिया सभी ने? सबसे पहला रिएक्शन है रिडक्शन का, रेड फॉस्फोरस HI एंड हेक्सेन। दूसरे में हाइड्रोक्सिलेमाइन जिससे ऑक्सिम फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लूकोऑक्सिम। थर्ड में साइनोहाइड्रिन HCN से रिएक्ट करेंगे तो। फिर फोर्थ है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जिससे ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बन रहा है। फिफ्थ में Br2 वाटर के साथ जिससे बन रहा है ग्लूकोनिक एसिड या एल्डोनिक एसिड भी बोलते हैं। एंड सिक्स में नाइट्रेशन करेंगे जिससे बन रहा है सैकरिक एसिड या एल्डेरिक एसिड। आपकी क्लास में सब्स्टिट्यूशन हो गया क्या? पूरा पूरा हो गया। और एलिमिनेशन, कौन सा एलिमिनेशन चल रहा है? E2 हो गया? E2 पूरा? E2 E1 चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ अभी। कितने लेक्चर हुए? 2 ही लेक्चर हुए। आपका RT है ना अभी, एक 8 तारीख को उसका सिलेबस, तो E1 बिल्कुल नहीं कराया क्या अभी?
डिहाइड्रेशन करा दिया, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पूरा नहीं हुआ। और हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर, ईथर वाला रिएक्शन हो गया क्या? हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर कंसेंट्रेटेड HI इनके साथ जो फॉर्मेशन है, हो गया? मतलब sp2 वगैरह पढ़ाया होगा तो बताया होगा ना, पूरा हो गया? तो आपका सिलेबस कल मेंशन कर देंगे। लिख लिया सभी ने? अब हो सकता है कि कुछ रिएक्शन आपको समझ में आ रही हो इजीली, कुछ में हो सकता है दिक्कत हो। वैसे कार्बोनाइल कंपाउंड जब आप पढ़ोगे वहां पर भी आएंगे, मतलब उनकी डिटेल होगी। लेकिन आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन जब पढ़ा होगा तो ये रिएक्शन सभी जानते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है ना। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया, अगर आपने बना लिया हो तो मैं थोड़ा सा डिटेल बता दूं। बना लिया सभी ने? लिख लो चलो पहले। हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ा है क्या क्लासेस में? आयोडोफॉर्म, हेलोफॉर्म नहीं? विक्टर, ये सॉरी ल्यूकास टेस्ट पढ़ा है तूने? एस्ट्रिफिकेशन ना, एस्ट्रिफिकेशन तो पढ़ा होगा नहीं? एस्टर फॉर्मेशन पढ़ा था? अभी पढ़ा रिसेंटली? नहीं। आप जब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे ना तो आपकी जो सिलेबस में जो भी आप रिएक्शन मेंशन कर रहे हो, दो दो तीन तीन कॉम्बिनेशन की रिएक्शंस आएंगी बीच बीच में। जैसे आप लोगों ने वुड्स पढ़ा होगा, वुड्स रिएक्शन, तो साथ में फिटिक भी है, वुड्स फिटिक भी है, और उल्मान भी होती है एक रिएक्शन। सैंडमियर भी है तो गैटरमान भी है। सुना है क्या सैंडमियर? डायजोटाइजेशन अभी नहीं आया, कोई बात नहीं। फिंकलेस्टीन पढ़ा होगा, तो स्वाट भी आता है। फिंकलेस्टीन के साथ कौन सा आ गया? स्वाट आ गया। डार्जन प्रोसेस है ना, तो डाउस प्रोसेस भी होगा आगे। ये मैं एक हिंट दे रहा हूं, आगे ऐसे कॉम्बिनेशन आएंगे। डार्जन प्रोसेस में अल्कोहल की बात हो रही है, तो डाउस प्रोसेस में फिनॉल की बात होगी। तो कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। जैसे अभी हमने बोला था, आप लोगों ने बताया ल्यूकास टेस्ट, तो ल्यूकास नाम आते ही आपको क्लिक हो गया अल्कोहल का केमिकल टेस्ट है। तो क्या एक ही केमिकल टेस्ट है क्या? और भी है। और कौन सा है? विक्टरमैट टेस्ट हो गया, एस्टिफिकेशन हो गया, है ना, हेलोफॉर्म टेस्ट हो गया। ये सब अल्कोहल के केमिकल टेस्ट हैं। अभी हमने हमारा टॉपिक चल रहा है कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हम बात करें ग्लूकोज, अब साथ में आ गया फ्रक्टोज। आपसे बोलेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को डिफरेंशिएट करने के लिए आप एक टेस्ट बताओगे, कौन सा? टॉलेंट टेस्ट, जो आपने लिखा था अभी पिछली क्लास में। दूसरा फेलिंग टेस्ट। थर्ड टेस्ट आपके बोर्ड पर लिख रहा है, अभी डिस्कस करेंगे, दैट इज द Biarto वाटर टेस्ट। अब पहले इनकी रिएक्शंस को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये आपका जो कंपाउंड है दैट इज द कार्बोनाइल कंपाउंड, और ये सारा ग्रुप लगा हुआ है। इसको नहीं लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ बस। और अलग अलग रिएक्शंस दे रखी हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है और मुझे इसको रिएक्ट करना है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे, जैसे सपोज मैं यहाँ पर एक NH2O लगा दूं, तो नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, है ना। एक हाइड्रोजन हटाकर ये ग्रुप लगा रहे हैं, किसका हाइड्रोजन? अमोनिया का। दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। भाई अमोनिया होता है ना NH3, उसका एक हाइड्रोजन हटा दिया और OH लगा दिया तो नाम हो गया हाइड्रोक्सिल एमीन। मैंने NH2 ही लगा दिया तो नाम हो गया हाइड्रोजाइन। NH2 की जगह C6H5 लगा दिया, नाम हो गया फिनाइल हाइड्रोजाइन। उसकी जगह C6H5 पर NO2 लगा दिया 2 और 4 पोजीशन पर, नाम हो गया 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजाइन। ऐसे अलग अलग। तो ये सारे अमोनिया के डेरिवेटिव हैं।
अब जब इनको कार्बोनाइल कंपाउंड से रिएक्ट कर रहे हैं तो यहां से क्या निकल जाएगा बाहर, क्या निकाल रहे हैं हम, वाटर। और जब आप इसको वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे तो बाकी को ऐड करेंगे कैसे, C डबल बॉन्ड NOH, जैसा कि आपको यहां स्क्रीन पर दिख रहा है इस वाली रिएक्शन। दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन किसका हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है। सेम रिएक्शन अगली देखो आप, किसके, सॉरी यहां पर इसी को हम रिएक्ट कर दें किसके साथ, HCN के साथ, दैट इज अ हाइड्रोजन साइनाइड, H पॉजिटिव CN माइनस, एडिशन कर दो। तो जब एडिशन करोगे तो कार्बन पर क्या ऐड हो जाएगा, O माइनस है OH, और साइनाइड तो क्या बन जाएगा, साइनोहाइड्रिन, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन में हमने रिडक्शन करा, दैट इज द वीक दैट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, जो क्या करेगा, इसको एक स्ट्रेट चेन में चेंज कर देगा, जो क्या बना लेगा, N-हेक्सेन, जिससे हमें पता लगता है कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन एज ए स्ट्रेट चेन प्रेजेंट है। उसके बाद फोर्थ रिएक्शन में हमने इसको रिएक्ट किया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, लेकिन कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड के कितने मोल रिएक्ट करते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं मेंस में इंटीजर क्वेश्चन में, कितने मोल रिएक्ट करते हैं, 5 मोल। अब 5 मोल क्यों ले रहे हैं, जब आप इसको रिएक्ट करोगे तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जहां पर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बिटवीन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा O पॉजिटिव H माइनस पे। तो जब आप ये बॉन्ड ब्रेक करोगे ना, ये तो जहां पर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में आ रहे उस बॉन्ड को ब्रेक करोगे और CH3 COOH बाहर निकल जाएगा, OCH3 ऐड हो जाएगा और क्या बन जाएगा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। लेकिन एनहाइड्राइड से रिएक्ट करने के लिए कितने मोल चाहिए, 5 मोल। इंटीजर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों, क्योंकि दोनों में ही एसिड फॉर्म होता है, Br2 वाटर और नाइट्रेशन। अब यहां पर ध्यान जो रखना है आपको, एसिड फॉर्म होता है तो एक में तो बनता है ग्लूकोनिक और दूसरे में बनता है आपका सैकरिक एसिड। तो एल्डोनिक या ग्लूकोनिक एसिड में क्या होता है, दैट इज, इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं Br2 वाटर टेस्ट भी बोलते हैं इसको, जो कि क्या किसको डिफरेंशिएट करता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को। किसके लिए किसका टेस्ट होता है Br2 वाटर टेस्ट, जिसके अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड, और फ्रक्टोज में क्या प्रेजेंट होता है, कीटोन। तो Br2 वाटर की खास बात क्या होती है, ये क्या काम करता है यहाँ पर, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन माइल्ड है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली किसको ऑक्सीडाइज करता है, ओनली किसको ऑक्सीडाइज करेगा, एल्डिहाइड को। ये कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता है, तो ये ओनली एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा। तो एल्डिहाइड को किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा, एसिड में। लेकिन कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, इसलिए हम बोलते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम किससे, Br2 वाटर टेस्ट से। तो Br2 वाटर टेस्ट दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अगर हम इसको फ्रक्टोज के साथ रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, एज इट इज लिखना पड़ेगा आपको कीटोन, क्योंकि Br2 वाटर ओनली एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करता है। तो ये जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेगा तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड। लेकिन अगला ही रिएक्शन कौन सा है, नाइट्रेशन। तो जब आप इसका नाइट्रेशन करोगे तो ये एल्डिहाइड को तो किसमें चेंज कर देता है, एसिड में, और जो 1 डिग्री अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन भी एसिड में कर देता है और क्या बना लेता है, सैकरिक एसिड। तो यहां पर ध्यान रखना है कि एसिड तो बनते हैं लेकिन ग्लूकोनिक एसिड में ओनली एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा, बाकी एज इट इज रहेगा। लेकिन जब आप नाइट्रेशन करोगे तो ये एल्डिहाइड और 1 डिग्री अल्कोहल दोनों का ऑक्सीडेशन कर देगा और बन जाएगा आपका सैकरिक एसिड। क्लियर है। अब मैंने आपको एक वर्ड और लिखा था, हमने एक लाइन, एविडेंस ऑफ ग्लूकोज स्ट्रक्चर लिखा है। अब इसके अंदर नीचे मेंशन करो, लिखो फर्स्ट पॉइंट, एविडेंस ऑफ ग्लूकोज स्ट्रक्चर। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कंफर्मेशन ऑफ 6 कार्बन इन एविडेंस ऑफ ग्लूकोज स्ट्रक्चर में लिखिए फर्स्ट पॉइंट, कंफर्मेशन ऑफ 6 कार्बन प्रेजेंट इन ग्लूकोज, confirmation of 6 carbon present, confirmation of 6 carbon present in glucose as a straight chain, confirmation of 6 carbon present in glucose
एज ए स्ट्रेट चेन। कौन कंफर्म कर रहा है? ब्रैकेट में लिखो बाय रिएक्शन विद रेड फॉस्फोरस HI, बाय रिएक्शन विद रेड फॉस्फोरस HI। सेकंड पॉइंट, कंफर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। सेकंड पॉइंट लिखेंगे कंफर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। कौन कंफर्मेशन दे रहा है कार्बोनाइल कंपाउंड को? बताओ बोर्ड पर देखकर कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनाइल कंपाउंड का कंफर्मेशन कौन सी रिएक्शन कर रही है? बोर्ड पर लिखा हुआ है, बताओ। रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल रिएक्शन विद HCN। और भी दिख रही है क्या? सिर्फ कार्बोनाइल कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो लिखो पहले, उसके आगे बाय रिएक्शन विद HCN एंड हाइड्रोक्सिल। कंफर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड के आगे लिखेंगे बाय रिएक्शन विद HCN एंड NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन। अगला पॉइंट लिखें कंफर्मेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप। कंफर्मेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप। कंफर्मेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप कौन कंफर्मेशन दे रहा है? कि इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। कौन कंफर्मेशन कर रहा है? लिखो बाय रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, बाय रिएक्शन विद 5 मोल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। रिएक्शन विद 5 मोल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट लिखिए अगला पॉइंट, कंफर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एज ए कार्बोनाइल ग्रुप। कंफर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एज ए कार्बोनाइल ग्रुप। एल्डिहाइड एज ए कार्बोनाइल ग्रुप कौन कंफर्मेशन दे रहा है? लिखो आगे Br2 वाटर टेस्ट। एंड लास्ट पॉइंट लिखो कंफर्मेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट। कंफर्मेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट, ब्रैकेट में मेंशन करेंगे आगे बाय रिएक्शन विद HNO3। कंफर्मेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल बाय रिएक्शन विद HNO3। ठीक है, तो अगर आपसे बोले कार्बोनाइल का कंफर्मेशन तो आपको ये बतानी है, बिल्कुल मेंशन नहीं किया, क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड तो एल्डिहाइड भी होता है, कीटोन भी होता है, लेकिन स्पेसिफाई कर दें कि एल्डिहाइड के लिए बताओ तो क्या बताओगे? Br2 वाटर। ठीक है, लेकिन आपसे पूछ लें कार्बोनाइल कीटोन भी हो सकता है तो वो HCN भी देगा और NH2OH के साथ भी करेगा। चलिए लिखे नेक्स्ट, बढ़े आगे। अगला लिखो हेडिंग ओसाजोन फॉर्मेशन। ओसाजोन फॉर्मेशन अब देखो, मैं पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में बता देता हूं। ये सारे कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन है। ये फॉर एग्जांपल कोई कार्बोनाइल कंपाउंड लिया, जैसा कि अभी आपको पहले भी बताया था, ये रिएक्शन अभी आप लोगों ने की थी, है ना? तो इससे क्या बना था? ऑक्सिम बना था। अब अगर इस मतलब ये कहां से आ रहा है? ये इससे आ रहा है। ये इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाएं और ग्रुप चेंज करते जाएंगे। तो जब अगर इस OH की जगह पर ये लगा दें NH2 तो क्या नाम हो गया? हाइड्रोजन हो गया, है ना? और इसका भी एक हाइड्रोजन हटाकर क्या लगा दें?
C6H5, तो नाम क्या हो गया, फिनाइल हाइड्रोजाइन। ठीक है, तो जब फिनाइल हाइड्रोजाइन से रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट जो बनेगा वही वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा फिनाइल हाइड्रोजोन, दैट इज ऑसाजोन, जब आगे हम ग्लूकोज से रिएक्ट करेंगे। तो ये इसकी केमिकल रिएक्शन, मतलब इसके इसलिए इसको नाम क्या बोला, ऑसाजोन फॉर्मेशन। और ऑसाजोन फॉर्मेशन कौन करते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। अब आप सोचेंगे कौन करेंगे, जितनी भी रिड्यूसिंग शुगर है वो सभी ऑसाजोन टेस्ट देते हैं। ऑसाजोन फॉर्मेशन बोलो, ऑसाजोन टेस्ट बोलो, तो जितनी भी रिड्यूसिंग कौन कौन सी होती है, ग्लूकोज भी होती है, फ्रक्टोज भी होती है, तो जो भी रिड्यूसिंग शुगर है वो ऑसाजोन टेस्ट, ऑसाजोन फॉर्मेशन करेंगे। अब इसके अंदर जो पार्ट है रिएक्शंस को नोट करते हैं, लिखो पहले, सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखना है इसके अंदर लिखें, इन विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल, in which glucose molecule react with three molecule of phenyl hydrogen. Glucose molecule react with three molecule of phenyl hydrogen. इंटीजर क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे, कितने मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे ग्लूकोज के, 3 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करेंगे ग्लूकोज के, 5 मॉलिक्यूल। ठीक है, यहां पर कितने होते हैं, 3 मॉलिक्यूल। इन विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिएक्ट विद 3 मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन। तो अब रिएक्शन लिख लेते हैं। सबसे फर्स्ट तो ये हो गया हमारा ग्लूकोज, और इसको रिएक्ट करना है फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन, दैट इज द फिनाइल हाइड्रोजन। फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, वाटर निकल जाएगा यहां से। फिनाइल हाइड्रोजोन बन जाएगा, लिखो इसको पहले। One molecule of phenyl hydrogen react with glucose molecule, then convert glucose into phenyl hydrogen. लिख लिया। अब सेकंड पहले एक स्टेटमेंट लिख लो, फिर नोट करेंगे। लिखो इसमें, लिखें सेकंड पॉइंट, सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन, लिखो आप इसमें, सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन, second molecule of phenyl hydrogen react with phenyl hydrogen, then
2-degree alcohol, then 2-degree alcohol is oxidized into, then 2-degree alcohol is oxidized into keto form. 2-degree alcohol oxidized into keto form, and 2-degree alcohol oxidized into keto form and phenyl hydrazine reduce itself, phenyl hydrazine reduce itself and convert into aniline and ammonia. Phenyl hydrazine reduce itself and convert into aniline and ammonia. ये जो स्टेटमेंट लिखाने का एक रीजन है, बिकॉज यहां से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया है लैंग्वेज फॉर्म में, तो इसलिए वो लैंग्वेज भी आपको लिखाई है कि कौन सा अल्कोहल, मतलब किसको वो ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो सबसे पहला जब हमने वन मॉलिक्यूल लिया था तो हमें मिला हाइड्रोजन। अब आप सोचोगे यार ये क्या, ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहीं से तो घुमा देते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजाइन में कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, क्योंकि हर स्टेप में अलग अलग प्रोडक्ट बन रहा है। अभी भी ओसाजोन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, बिकॉज आपने फर्स्ट लाइन में लिखा है इन विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिएक्ट विद 3 मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन। अभी हमने 2 मॉलिक्यूल की बात की है, तो जब आप फर्स्ट को रिएक्ट कर रहे हो तो हमें मिल रहा है हाइड्रोजन। सेकंड को जब हम रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलता है, यहां पर ये जो कंपाउंड मिल रहा है इसका नाम होता है ग्लूकोसोन। अब आप इसको ऐसे याद रखते हो, ये कीटोन ऑन, ठीक है। तो ये कब मिलेगा, जब हम फिनाइल हाइड्रोजन को रिएक्ट करेंगे फिनाइल हाइड्रोजन के साथ। तो जब इसको रिएक्ट करेंगे तो इसका जो ये कार्बन है 2 डिग्री अल्कोहल है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। किसमें ऑक्सीडाइज कर देता है, कीटोन में, और खुद इटसेल्फ क्या हो जाता है, एनिलीन और अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। ये स्टेप आपको याद रखनी है। और प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या होता है, ग्लूकोसोन। फर्स्ट स्टेप में मिला हाइड्रोजन, दूसरे में मिला ग्लूकोसोन, और थर्ड में मिलेगा ओसाजोन। ठीक है, तो पहले ये 2 नोट कर लो। लिखिए, थर्ड स्टेप कंप्लीट करो। क्या बना, ग्लूकोसोन, और ग्लूकोसोन के थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करो, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो ओसाजोन होगा। इसके साथ हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन को रिएक्ट करो, तो जब आप रिएक्ट करोगे ना तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड दिख रहा है कीटोन, तो ये अगेन एलिमिनेशन कर देगा वाटर मॉलिक्यूल का, बाकी ऐड कर दो, दैट इज द ओसाजोन। लिख लिया आप लोगों ने, इसको मैं आगे लिख देता हूं, मैं इसमें ही मेंशन कर देता हूं इसको, यहां से इसको हटा देता हूं।
कि थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजाइन लिया तो ये यहां से वाटर निकाल देगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड N C6H5 C डबल बॉन्ड NH C6H5 ये बनेगा आपका ग्लूकोसाजोन या ओसाजोन। और इसको इधर लिख देता हूं मैं, एनिलीन एंड अमोनिया। ये था आपका ग्लूकोसोन। ग्लूकोसोन को रिएक्ट किया, थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन, वाटर एलिमिनेट होगा और जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज द ओसाजोन, ग्लूकोसाजोन। ओके लिख लिया सभी ने? अभी तक क्लासेस में कितनी नेमिंग रिएक्शन पढ़ी है? आता है क्या, नाम से आती रिएक्शन? HBO पढ़ लिया? HBO हाइड्रोबोरिनेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, डार्जन प्रोसेस और फिंकलेस्टीन स्वार्ट, है ना, और सैंडमेयर। सैंडमेयर नहीं आया अभी, अभी ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है आप लोगों ने। एलिमिनेशन में ये टेम्परेचर देकर पढ़ लिया रिएक्शन 443413 केल्विन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन पढ़ लिया? अभी पूरा नहीं हुआ है तो क्लासेस होती नहीं है क्या आप लोगों की? अभी तक वहीं रुके हो। सब्स्टिट्यूशन तो अभी दिया था ना, एक आरटी के अंदर दिया था अभी आपको। अब एक और आरटी है आप लोगों का, 8 तारीख को वो सिलेबस मांग रहा है जो भी प्लानर है। अब आप बता दो मुझे कहां तक हुआ है, मुझे सिलेबस देना है। सब्स्टिट्यूशन तो पूरा है ना, तो एलिमिनेशन कुछ हुआ नहीं हुआ, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। कितने लेक्चर हुए? अच्छा यूं बता दो। अच्छा एक ही लेक्चर हुआ है, इसके बीच में कोई लेक्चर ही नहीं हुआ आपका? क्लास नहीं हुई? क्लास तो होती थी ना। चलो कोई बात नहीं, अगर मैं आपके सिलेबस में इसको डाल दूं तो कोई दिक्कत? इस वाले टॉपिक को 8 तारीख को ये पेपर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट डालेंगे। अभी बायोमोलिक्यूल पूरा नहीं, कार्बोहाइड्रेट टिल टॉट, मतलब 2 तारीख तक मैं जितना करा दूंगा वहां तक। कोई दिक्कत? अरे आज आपका सेकंड लेक्चर हो गया है ना, अब एक लेक्चर आएगा आपका 31 को, फिर अगला आएगा 2 को, तो 2 लेक्चर और काउंट कर रहा हूं मैं। तो वहां तक जितना हो जाएगा वो, उसके आगे का ऐड नहीं कर रहा हूं। जैसे 4 को होगा या जो 8 को है ना पेपर, तो 2 तारीख तक जितना हो जाएगा ना इसमें, वो मैं सिलेबस में ऐड कर दूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, लिख लिया सभी ने?
हाँ भाई बता दो, सब पढ़ लिया आप लोगों ने यहाँ तक। टॉलेंटेंस देता है क्या अल्फा डी ग्लूकोज? अल्फा डी ग्लूकोज टॉलेंटेंस देता है क्या? अरे देगा ना, क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर है ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ डी ग्लूकोज। ग्लूकोज देगा, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज भी तो देगा, रिड्यूसिंग शुगर है ना, और बीटा डी ग्लूकोज भी देगा। फैलिंग, सॉरी टॉलेन हो गया, फैलिंग भी देगा सभी, ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर है क्या अल्फा डी? बिल्कुल है ना। अच्छा Br2 वाटर टेस्ट देगा क्या अल्फा डी ग्लूकोज? देगा ना, अल्फा डी ग्लूकोज एल्डिहाइड है। ग्लूकोज देगा क्या? देगा, ग्लूकोज देगा। फ्रक्टोज देगा कि Br2 वाटर टेस्ट? फ्रक्टोज नहीं देगा, और बीटा डी भी देगा। फ्रक्टोज क्यों नहीं देगा? बिकॉज फ्रक्टोज में कीटोन प्रेजेंट होता है। अच्छा ऑसाजोन टेस्ट देगा क्या अल्फा डी ग्लूकोज? देगा, रिड्यूसिंग शुगर, सही, ठीक है। हेडिंग लिखो नेक्स्ट, फ्रक्टोज। देखें आगे, बना ली। हेडिंग लिखो फ्रक्टोज। एक मोनोसेक्राइड कंप्लीट किया हमने, कौन सा? ग्लूकोज। दूसरा लिखो फ्रक्टोज। फ्रूट शुगर होती है, फ्रूट शुगर। फ्रक्टोज क्या होती है? शुगर तो है, कौन सी? फ्रूट शुगर। इसमें लिखें इसमें फ्रक्टोज इज ए fructose is a ketohexose, यहाँ लिख देता हूं, fructose is a ketohexose। कीटो मतलब कीटोन प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप हेक्स 6 कार्बन ओ शुगर। fructose is a ketohexose having molecular formula C6H12O6। Fructose is a ketohexose having molecular formula C6H12O6। खास बात क्या होती है वो लिखेंगे आगे, फुल स्टॉप के बाद लिखो इट बिलोंग टू डी सीरीज, इट बिलोंग टू डी सीरीज बट इट बिलोंग टू डी सीरीज, कैपिटल डी लिखना है, इट बिलोंग टू डी सीरीज बट इट इज ए लेवोरोटेटरी कंपाउंड। It belong to D series but it is a levorotatory compound। तो आपने जब अभी ग्लूकोज कंप्लीट किया तो हर जगह हम कैपिटल डी के आगे क्या लगा रहे हैं? साइन।
पॉजिटिव का। इससे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेक्स्ट्रो रोटेशन, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जब आप फ्रक्टोज अब लिखोगे आगे तो खास बात क्या होती है? इट बिलोंग टू डी सीरीज, होता तो डी फैमिली है लेकिन ये लेवो रोटेटरी कंपाउंड है, इसलिए डी के आगे हमेशा कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव। तो प्लस माइनस चार्ज रिप्रेजेंट ऑप्टिकली रोटेशन डेक्स्ट्रो और लीवो। तो फ्रक्टोज के अंदर आपको बस ये ध्यान रखना है कि लीवो रोटेटरी रिप्रेजेंटेशन आपको बताना है। स्ट्रक्चर नोट कर लो पहले फ्रक्टोज का। लिख लिया सभी ने? तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का टास्क है इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर सभी की कॉपी में होना चाहिए, ड्रॉ करना है। बना सकते हो ओपन चेन स्ट्रक्चर, बना सकते हो इसका। इट मींस मैं आपको क्या फॉर्म करने के लिए कह रहा हूं? एनोमेरिक स्ट्रक्चर। बात आ रही है समझ में? आपने ग्लूकोज के एनोमेरिक फॉर्म बनाए हैं अभी, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। तो आपको फ्रक्टोज के अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज स्ट्रक्चर बनाने। अब आप जब आप उसको ड्रॉ करोगे तो आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा कि फ्रक्टोज में एनोमेरिक कार्बन कौन सा मिलेगा आपको? सेकंड। दिख रहा है ना कीटोन किस कार्बन की पोजीशन पर आ रहा है? तो कभी भी ये ध्यान नहीं रखना है कि एनोमेरिक कार्बन ऑलवेज फर्स्ट कार्बन होता है। आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करूं, दैट इज एनोमर। अब वो चाहे फर्स्ट पर हो या सेकंड पर हो। तो ग्लूकोज में वो आपको फर्स्ट पर मिल रहा है, और जब आप फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाओगे अल्फा डी और बीटा डी, तो वो आपको किस पर मिलेगा? सेकंड पर। बना लोगे सभी? तो अल्फा डी और बीटा डी बनाना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसका हार्वर्थ रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, देन डिस्कस विद म्यूटा रोटेशन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।